दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी अभी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बच्चे अपने सवाल पूछ रहे हैं एग्जाम को लेकर और वो उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो समरी टाइप होने वाला है जो हमारे पीएम जी ने लास्ट 2 घंटा में परीक्षा में चर्चा के दौरान बोला है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा जो भी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं बताना शुरू करता हूं। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पीएम जी से सवाल पूछा गया। एक बच्चे ने पूछा कि मन में डर क्यों, यानी एग्जाम से डर क्यों लगता है। तो इसका रिप्लाई में हमारे मोदी जी ने क्या बोला कि आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। यस प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने टर्म 1 भी दिया है, आपने इससे पहले स्कूल लेवल का एग्जाम तो दिया ही है। 9th 8th 7th 12th वाले बच्चे होंगे तो 11th का एग्जाम और 10th का एग्जाम दिया होगा। 9th वाले बच्चे तो 8th का एग्जाम दिया होगा। आपने तो एग्जाम दिया ही है, तो आपको डरना क्यों है, ये हमारे पीएम जी बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि एक बात समझ लीजिए कि परीक्षा हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, एक फेज है जिससे हमें गुजरना है। और ऐसे कई फेज आपको लाइफ में देखने को मिलेगा जिसको आपको पास करना है। और इन्होंने ये भी बोला कि आपके पास जो अनुभव है वो छोटा नहीं है। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th का अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो डेफिनेटली क्लास 5 6 7 8 9 10th का टर्म 1 ये सभी तो आपने दिया है ना, तो एक्सपीरियंस तो आप में है, तो डरने की क्या बात है। और यही इन्होंने बोला है कि ये एक छोटा सा एग्जाम है, लाइफ में हजारों एग्जाम आएगा जिसको आपको पास करना है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें था जो इन्होंने बताया है। अब देखिए, इन्होंने आगे ये भी बोला है प्यारे बच्चों कि ज्यादा जोड़ घटाव मत कीजिए कि भाई मुझे इतना लाना है उतना लाना है, ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। दोष कोई काम करता है तो मैं भी करूं, ऐसा ना करे। यस, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा XYZ फ्रेंड बोल रहा है कि उसने क्लास 10th का NCERT बुक, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ओसवाल, एजुकार्ड, सैंपल पेपर सब कर लिया और मेरा NCERT नहीं हुआ। अरे क्यों उनकी बात मानते हैं, वो आपको हो सकता है डीमोटिवेट कर रहा हो। अरे कुछ नहीं, आप अपने आप में यूनिक है, आपको कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, बट हाँ मेहनत करना है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलूं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इनसे एक बच्चे ने पूछा कि ऑनलाइन शिक्षा से अपना आधार मजबूत कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, हमारे पीएम जी ने क्या बोला, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि मटेरियल का कमी बच्चों के पास नहीं है। मटेरियल यानी कि बुक आपके पास भी होगा, टीचर भी आपको काफी कुछ पढ़ाते हैं, तो भाई मटेरियल का कमी किसी के पास नहीं है। अब देखिए इन्होंने आगे क्या बोला है कि मोबाइल में एक ऐसा टूल होता है, यानी आपको पता होगा प्यारे बच्चों, मोबाइल में एक फोकस मोड भी होता है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर ऑनलाइन में हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मोबाइल में एक फोकस मोड होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसके तहत आप उसको सेट कर सकते हैं कि किस टाइम हमें क्या करना है, किस टाइम हमें पढ़ना है, किस टाइम हमें खेलना है। तो ये सबका यूज कीजिए, यही हमारे पीएम जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, एक स्टूडेंट ने पीएम जी से सवाल पूछा
कि पिछले 2 साल में ऑनलाइन क्लासेस के दौरान सोशल मीडिया पर काफी भटकाव रहा, इससे कैसे निपटे। तो यस, आपको पता होगा लास्ट 2-2.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस आप लोग कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो आप लोग इनसे पूछा गया मोदी जी से कि इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करें। तो देखिए मोदी जी ने क्या बोला कि सबसे पहले आप लोग अपने आप से पूछिए कि ऑनलाइन में क्या सच में आप लोग रीडिंग करते हैं या फिर रील देखते हैं। यस, यानी आप लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन में या फिर रील देखते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्लास तो चल रहा है बट बच्चे यूट्यूब पे कोई वीडियो खोल लिए, कुछ रील खोल लिए, व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं, तो कहां से समझ में आएगा। तो यही हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि दोष ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड का नहीं है, दोष इस चीज का है कि बच्चे अपने शरीर को तो रखते हैं ऑनलाइन में, अपने आंखें को भी टीचर के पास देखते हैं, बट मन कहीं और रहता है, मन में कुछ और सोच रहे हैं, जिसके कारण बच्चे को काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ये नहीं करना है, ये हमारे मोदी जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया और ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स और टीचर्स की अपेक्षाएं से कैसे निपटे। यस प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि पेरेंट्स और टीचर्स का बच्चों से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है। पेरेंट्स बोलते हैं हर हाल में तुमको 95% 90 लाना ही लाना है कम से कम, ये काफ़ी बड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है। इन्होंने ये भी बोला कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो वो बचपन में नहीं कर पाए, जो वो अपने सपना को पूरा नहीं कर पाए, वही चीज बच्चे को थोपना चाहते हैं। यानी कि वो बोलते हैं कि ये मैं नहीं कर पाया, ये तू करो, मतलब कि आप कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यही इन्होंने बोला कि ये गलत है। सभी बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं बच्चा भी वही चाहता होगा। इसलिए आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट को देखिए कि बच्चे का जो रुचि है वो किस फील्ड में है, उसके बाद जो भी फील्ड में बच्चों का रुचि है उसी फील्ड में बच्चे को मोटिवेट किया जाए, इनकरेज किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। कोई चीज जबरदस्ती बच्चे पे नहीं थोपा जाना चाहिए। ये हमारे पीएम जी ने रिप्लाई किया है सभी टीचर्स और सभी ये पेरेंट्स को। यहाँ पर एक चीज पीएम जी ने ये भी बोला है कि टीचर्स स्कूल में चाहते हैं कि सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, जो कि गलत है। सिर्फ सिलेबस के पीछे नहीं भागना चाहिए और ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट सवाल हमारे मोदी जी से पूछा गया कि खुद को मोटिवेट कैसे करें, यानी कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। तो प्यारे बच्चों, इसका रिप्लाई हमारे पीएम जी ने क्या बोला है, यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि देखिए हाँ कि मेरा मूड ठीक नहीं है। देखिए सबसे पहले आप लोग डीमोटिवेट होते हैं तो डेफिनेटली आपका मूड खराब हो जाता है। तो इन्होंने ये बोला कि जब भी आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आप मतलब किसी फ्रेंड को जाके बार बार मत बोलिए कि मैं डीमोटिवेट हो गया, मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो, ये सब नहीं। इन्होंने बोला कि अपने आप ही सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश कीजिए। जिस दिन आप ये करना सीख गए उस दिन डीमोटिवेट शब्द आपके डिक्शनरी से हट जाएगा। डीमोटिवेट आप हो ही गए नहीं, हमेशा आप मोटिवेटेड रहिएगा, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। इन शॉर्ट हमारे पीएम जी यही कहना चाहते हैं। यार बच्चों, नेक्स्ट मैंने ये वाला पॉइंट आपको बता दिया कि बच्चे को कोई भी चीज थोपना नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए इनसे ये भी सवाल पूछा गया। एक बच्चे ने पूछा कि सर पढ़ा हुआ चीज हम भूल जाते, यानी जो पढ़ते वो भूल जाते हैं, ऐसे केस में हम क्या करें। तो पीएम जी ने क्या बोला, ध्यान का मतलब क्या है, अभी आप यहाँ है लेकिन सोच रहे हैं कि मम्मी घर पर टीवी देखती होगी, यानी आप तो फिजिकली प्रेजेंट है बट मन में कुछ और सोच रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है। तो और इन्होंने ये बोला कि ध्यान कोई बड़ा साइंस नहीं है, आप बस जहाँ है उस पल को जी भरकर जीने की कोशिश कीजिए, वही आपकी शक्ति बन जाएगा। यानी सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों कि इन्होंने ये बोला है कि आप लोग एट अ टाइम एक ही चीज को करिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लासेस को तो अटेंड कर रहे, दिमाग कहीं और है, ऐसा नहीं। पढ़ रहे तो फोकस के साथ पढ़िए, पढ़
पढ़ रहे हैं, बीच में आईपीएल के बारे में सोच रहे हैं, फ्रेंड के साथ शाम को खेलना उसके बारे में सोच रहे हैं, नहीं खेलने के टाइम में खेलिए, पढ़ने के टाइम में पढ़िए, यही हमारे मोदी जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया, इन्होंने खुद ही बोला, पूछा नहीं गया, मोदी जी ने बोला कि अपना खुद की परीक्षा ले। यस, अपने आप की परीक्षा ले, खुद की परीक्षा ले। देखिए इनका जो किताब है एग्जाम वॉरियर, इसमें इन्होंने लिखा है कि कभी एग्जाम को एक चिट्ठी लिख दो, ठीक है, लेटर लिखिए, मैं इतना सीख कर आया हूं, इतनी तैयारी की है, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले, मैं तुम्हें नीचा गिराकर दिखा दूंगा। और ये बहुत अच्छा लाइन है प्यारे बच्चों। एग्जाम से क्यों डरना, एग्जाम को बोलिए ना यस आई एम प्रिपेयर्ड, पूछो भाई क्वेश्चन क्या पूछना है, मैं लिखूंगा आंसर उसको, तो डरना नहीं है, यही हमारे पीएम जी ने बोला है। और अपना परीक्षा ले, यस इन्होंने यही बोला है। नेक्स्ट, मन स्थिर रखे, ये हमारे पीएम जी ने बोला है। देखिए इनका मतलब क्या हो गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका दिमाग भटकता है एग्जाम के टाइम में, परीक्षा में मन को पूरी तरह स्थिर रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए, आपके हाथ में आंसर शीट आ गया और दिमाग में कर रहे हैं अरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर आप सर्कल का थ्योरम रिवाइज कर रहे हैं, या फिर आप एपी का एनेट टर्म सम ऑफ एनेट टर्म का फॉर्मूला याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। अरे क्यों भाई, मन को शांत रखिए ना, आपने पढ़ा तो पूरा 6 महीना टर्म 2 के लिए, 5-6 महीना तो मिल ही गया, तो इतना आप लोग ज्यादा मत सोचिए। एग्जाम के टाइम में मन शांत होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप सोच ही नहीं पाएगा। तो यस ये इंपॉर्टेंट है और इससे मैं काफी ज्यादा एग्री करता हूं। आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए, मन स्थिर होते ही मेमोरी के अंदर पड़ी चीजें याद आने लगेगी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कवर मैंने कर दिया है, और ये सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 घंटा का जो वीडियो था हमारे मोदी जी का, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं उसका समरी मैंने 10 से 12 मिनट के अंदर आपको दे दिया है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे एफर्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।